हर हर महादेव जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय सुना रही हूँ, जिसमें शनिवार व्रत कथा का वर्णन है। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की कथा कहता हूँ, उससे मंदता दूर हो जाती है। इस महीने में 3 देवताओं को, जो वीर हनुमान, नरसिंह देव तथा शनिदेव है, उनका विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। खंभे पर जगतपति नरसिंह का लक्ष्मी सही चित्र लगाकर उन पर हल्दी में चंदन का टिक्का लगाकर पूजन करें। उसके पूजन के लिए नीले व पीले फूल प्रयोग में ले। भोग लगाने के लिए हाथी चक सान व खिचड़ी ले। स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद ले। फिर ब्राह्मणों को भोजन देकर भगवान नरसिंह को स्नान कराने के लिए तिल के तेल अथवा शुद्ध घृत का प्रयोग करें। शनिवार को प्रत्येक कार्य हेतु तेल को सर्वोत्तम कहा गया है तथा उस दिन सुवासिनियों तथा ब्राह्मणों को भी शरीर में मलने के लिए तेल ही दें। उसी दिन स्वयं तथा परिवार को शरीर में तेल मलकर स्नान आदि से पवित्र होकर भोग लगाने के लिए उड़द की वस्तुएं तैयार करें। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार इस महीने के सब शनिवारों को व्रत करें। इससे उपासक के ग्रह में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। उपासक को मरणोपरांत मोक्ष मिलता है। जीवित अवस्था में उसे संसार के समस्त सुख उपभोग की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की दया से उसकी कीर्ति में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि रहती है। महादेव बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार, मैंने तुम्हें भगवान नरसिंह के व्रत की सर्वोत्तम विधि कह सुनाई है। मैं तुम्हें शनिवार के व्रत की विधि बताता हूँ, अतः दंतचित्त हो, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण तथा दूसरे ब्राह्मण को तिल के तेल से उसके संपूर्ण शरीर में मालिश करवाकर व उसके बाद गर्म पानी से स्नान कराकर उसे नरसिंह व्रत की विधि से जो भोजन कराकर शनि के प्रतीक के रूप में उन्हें लोहा तिल अथवा तेल का दान करता है, उस समय मन में यह धारणा रखें कि इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की अर्चना के लिए तिल, चावल और उर्द को सर्वोत्तम माना गया है। महादेव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें यह बतलाऊंगा कि शनिदेव का ध्यान क्यों कर लगाया जाता है। शनिदेव काले रंग के होते हैं। उनका गोत्र कश्यप तथा जाति मंद है। उनका जन्म स्थल सौराष्ट्र देश है। सूर्यनारायण पुत्र का वर देते हैं। वह इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल इनके अस्त्र हैं। अधिदेव यम है और प्रव्यक्ति देव स्वयं ब्रह्मा है। इन्हें कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल प्रिय है तथा नैवेद्य के लिए उन्हें खिचड़ी अच्छी लगती है। शनिदेव की पूजा के लिए लोहे की तस्वीर स्थापित करवाकर दान के लिए काले वर्ण का ब्राह्मण चुनना चाहिए। उसको दान में काली तथा बछड़े वाली गाय के साथ 2 काले कपड़े दें। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करें। इसकी एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य विध्वंस हो गया था तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव हर्षित हो गए और उसे फिर से शासन दिलवा दिया। प्राणी को मन में यह धारण कर शनिदेव मुझ पर प्रसन्न होंगे, पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी इस विधि से श्रावण मास में शनिदेव का व्रत करें, उनके जीवन में शनि के कोप का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राणी को चाहिए कि वह शनिदेव की पूजा इस प्रकार करे, हे शनिदेव, आप मुझ पर हर्षित हों। मैं आपको जो नीलांजन के समान कीर्तिमान, बहुत अधिक मंद ब्राह्मी छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न हो, मैं ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंडल नाम वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवादिदेव, आप मुझ पर अति दीनहीन पर अपना वरद हस्त रखकर मेरा कल्याण करें। इस विधि से प्रार्थना कर बार बार नमस्कार करना चाहिए। पूजा करते समय शांतो देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शूद्र के लिए नाम मंत्र तथा अन्य 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र बतलाया गया है। मन में सावधान हो। नियम द्वारा शनिदेव का पूजन करने वालों को कभी भी स्वप्न में भी भय नहीं लगता। श्रावण मास के श्रद्धा तथा विनय से पूजा करने वाले को पीड़ा नहीं सताती। पीड़ा तब मिलती है जब शनि जन्म राशि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम व 12वें घर में होता है। ग्रह की शांति के लिए शामग्नि मंत्र का जाप करें, परंतु शनिदेव को हर्षित करने के लिए इंद्र नीलामणि का दान करें। महादेव ने अपने मधुर वाणी में ब्रह्मापुत्र को कहा, हे पुत्र, मैं
अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी की प्रीति हेतु बतलाता हूँ। तिल के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। तब रुद्र मंत्रों का जाप कर सिंदूर को तेल में मिलाकर उनका लेप हनुमान जी प्रतिमा में लगाना चाहिए। पूजा के लिए जपा, अर्घ तथा मंदार माला का प्रयोग करें। तब नैवेद्य के लिए उर्द के बड़े बड़े उपचार इस्तेमाल करने चाहिए। पूजन अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार ही करें। हनुमान जी के 12 नामों: हनुमान, अंजना सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन शखा, पिंगाश, अमित विक्रम, अवधि विक्रमण, सीता शोक विनाशक, लखन प्राणदाता एवं दशग्रीव दर्पणहा का जो प्रातः उठकर स्मरण करता है उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता। उसे संसार में सभी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती है। श्रावण के माह में प्रति शनिवार को इसका पूजन करने वाले तथा व्रज तुल्य शरीर का स्वामी होता है। यह बुद्धि और वैभव एवं धन संपत्ता का मालिक होता है। उसके समस्त विरोधियों का सफाया हो जाता है। सभी अपने घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वह अति बलशाली और कीर्तिमान भी बनता है। हनुमंत मंदिर में ध्यान मगन हो जो 1 लाख बार हनुमान जी के कवच का पाठ करता है वह अनिमा सहित अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन मात्र से ही यक्ष राक्षस वेताल भाग जाते हैं। शनिवार को पिपल दर्शन तथा उनका पूजन अवश्य करें। बाकी के दिनों में सोमवार से शुक्रवार में रविवार उनसे दूर रहें। शनिवार को पिपल स्पर्श से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। श्रावण माह में पिपल स्पर्श पूरे महीने करना चाहिए। हर हर महादेव। ये श्रावण मास का 10वां अध्याय था। अगले अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।